क्लास 10th का चैप्टर दूसरा बहुपद पोलिनोमियल्स। बहुपद कहते किसे हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें संख्याएं हो तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, चर x में बहुपद कहा जाता है। ये जो होते हैं ax1 होते हैं प्लस ax2 होते हैं प्लस ax3 होते हैं डॉट 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 axn तक होते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं सजाई जाती है इसे ही हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कभी भी रूट में नहीं होता है और बहुपद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इन बातों को ध्यान हमेशा रखना हो। अब यहाँ से जानेंगे चर किसे कहते हैं। ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक की सभी जो अक्षर होते हैं उसे हम चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं, ये इन्फिनिटिव होता है। अब एक पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। पहला जानेंगे एक पदी बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो, जिनमें पदों की संख्या 2 हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हो गया बहुपदी बहुपद। कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है। इस तरह की जो बहुपद होते हैं उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। घात के आधार पर बहुपद। ये घातीय बहुपद वैसे बहुपद जिसमें घात की संख्या केवल 1 हो। द्विघातीय बहुपद वैसे बहुपद जिसमें घात की संख्या 2 हो, केवल 2 हो। त्रिघाती बहुपद वैसे बहुपद जिसमें घात की संख्या 3 हो। बहुघातीय बहुपद वैसे बहुपद जिनमें घात की संख्या अनंत हो। तो ये हो गया बहुघातीय बहुपद। अब जानेंगे जब b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो उसके लिए जो हम बनाएंगे आलेख वो इस प्रकार का आलेख होगा। इन दोनों से हम बनाएंगे। जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो यानी कि वास्तविक हो, समान हो मूल, तो इस प्रकार ये टच जो है एक्स लाइन में करेगा। अगला है जब b² माइनस 4ac से बड़ा 0 हो तो उसका जो हम बनाएंगे आलेख वो इस प्रकार एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। इस प्रकार हम बनाएंगे। तीनों को महत्वपूर्ण रूप से हमको याद रखना होता है। एक पदी बहुपद की पहचान, द्विपदी बहुपद का पहचान हम किस प्रकार करेंगे? तो बहुपद जिसमें सरल रेखा हो उसे कहते हैं एक पदी। सरल रेखा में हो, ये हो गया एक पदी, ये भी हो गया एक पदी। अब द्विपदी किसे कहते हैं? तो जिसकी आकृति परवलयाकार हो उसे हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। ये परवलयाकार नहीं, इसमें पद की संख्या ना तो एक पदी है ना तो 2 पदी, यानी ना तो एक पदी है ना तो 2 पदी है, कोई नहीं है। यहाँ जब इस प्रकार परवलयाकार हो तो इसकी जो पहचान हो गई द्विबहुपद में होगा। यहाँ पर भी परवलयाकार हो तो द्विबहुपद में आएगा। ये कोई रेखा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। यहाँ पर जिगजैग बनाया गया है तो यहाँ पर भी बहुपद की संख्या ना तो 1 होगा और ना तो 2 होगा। इस प्रकार हम पहचानते हैं एक पदी द्विपदी को। एक पदी में सरल रेखा होता है, द्विपदी में परवलयाकार हो। ये परवलयाकार है, ये भी परवलयाकार है, तो ये 2 हो गया जो द्विपदी हो गया। ये एक पदी, ये कोई पद इसमें नहीं है। अब जानेंगे शून्यांक की संख्या। शून्यांक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक्स अक्ष को ध्यान में रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ एक्स अक्ष होता है। जितना बार वो एक्स अक्ष पर टच करेगा उतना शून्यांक होगा। यहाँ शून्यांक की संख्या 0 होगी क्योंकि बाई पर है। यहाँ शून्यांक की संख्या 1 होगी। यहाँ शून्यांक की संख्या 1, 2, 3 होगी। यहाँ शून्यांक की संख्या 1, 2 होगा। यहाँ शून्यांक की संख्या 1, 2, 3, 4 होगा।
यहाँ शून्यांक की संख्या 1 2 3 3 होगा। तो इस प्रकार हम आसानी से शून्यांक भी ज्ञात करते हैं।